और चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। चुनाव आयोग से उद्धव गुट को बड़ा झटका, शिंदे गुट को मिला शिवसेना नाम, शिंदे गुट को मिला धनुष बाण का चिन्ह। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दिया नाम और चिन्ह। शिंदे गुट को धनुष बाण का चिन्ह मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, दिल खोलकर मनाया जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर की आतिशबाजी। चुनाव आयोग के फैसले का सीएम शिंदे ने किया स्वागत, कहा यह बाला साहब के विचारों और हिंदुत्व की जीत। चुनाव आयोग के फैसले के बाद बोले संजय राउत, कहा यह लोकतंत्र की हत्या आज सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब की तस्वीर पर किया माल्यार्पण, सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब को किया नमन। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का ट्वीट, बाला साहेब का दिया शिवसेना का विचार कितना सही था ये आज एक बार फिर पता चला। शिंदे ने ट्विटर पर पार्टी का नाम शिवसेना लिखा, शिंदे ने ट्विटर पर चुनाव चिन्ह तीर कमान भी लगाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा बयान, कहा महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को बधाई दी, ये हिंदुत्व की जीत है, बाला साहेब के विचारों की जीत हुई। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा राम के पास भी धनुष बाण था और रावण के पास भी, लेकिन जीत राम की हुई। दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पहले मेयर पर डिप्टी मेयर का हो चुनाव, 24 घंटे में चुनाव की तारीख तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत पार्षद के वोट देने पर रोक लगाई, मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते। दक्षिण अफ्रीका से आज भारत आएंगे 12 चीते, कूनो पार्क में लाए जाएंगे चीते। ग्लोब मास्टर विमान रवाना, कल ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर भगवान हनुमान की वापसी, विमान की टेल पर दिखी बजरंगबली की तस्वीर, एचएएल ने 2 दिन के पहले हटाई थी तस्वीर। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स के सर्वे पर बड़ा खुलासा, टीम के हाथ लगे कई बड़े अहम दस्तावेज, फंड ट्रांसफर में भी मिली कई बड़ी गड़बड़ियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी सांसदों को निर्देश, सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने कहा कि विवादित और धार्मिक मुद्दों पर बयान ना दें। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम, इस पर्व को लेकर शिव भक्तों में अलग उत्साह नजर आ रहा। बाबा केदार की कपाट खुलने की तारीख की घोषणा, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा की शीतकालीन पूजा स्थली ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ तय होगी। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाशिवरात्रि पर महाकाल की भव्य आरती, मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम का बड़ा निर्देश, नगर निगम में शिवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने का दिया आदेश। देश के कई शहरों में बाबा मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, लोगों ने बाबा महादेव के दर्शन किए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, दोपहर 3 बजे राजस्थान के कामवन में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित रेजिडेंट फ्रंट के 2 आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने जुबैर गुल और मोहम्मद हमजा वली को गिरफ्तार किया, श्रीनगर में कई घटनाओं में शामिल थे दोनों आतंकी। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा को आतंकवादी घोषित किया। गृह मंत्रालय ने 2 संगठन को भी आतंकवादी घोषित किया, खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू के कश्मीर में गजनवी फोर्स संगठन को आतंकवादी घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु जाएंगी, सदगुरु की ईशा महाशिवरात्रि में रहेंगी मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री मोदी आज औषधि क्षेत्र के पहले विश्व नवाचार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, पीएम आज तुरा में करेंगे रैली, पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया जुर्माना, एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 1 महीने में जुर्माना राशि भुगतान का दिया आदेश। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन पर लगाया जुर्माना। एनजीटी ने पर्यावरण के मुआवजे के तौर पर आपको बता दें 2232 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। अदानी हिंडलवर्क सुनवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का सील बंद लिफाफे में सुझाव लेने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चाहते पक्षपात के आरोप लगे, अपनी ओर से करेंगे कमेटी का गठन।
एशिया के सबसे बड़े एयर शो का हुआ समापन। एयर शो के दौरान अंतिम प्रदर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, आसमान में दिखा फाइटर जेट्स का कमाल। नागपुर में म्यूजिकल फाउंटेन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। वाटर शो के उद्घाटन के दौरान किया पहले अवलोकन। नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। पानी की स्क्रीन पर देश का दिखाया जाएगा इतिहास। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, महाशिवरात्रि पर करेंगे पूजन। पंचगव्य से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे सीएम। कई मंदिरों में जाकर करेंगे पूजा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक राव मुशर्रफ अली का बड़ा बयान, बोले भारत के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। मौलाना मदनी पर भी साधा निशाना। रामचरितमानस पर फिर बोले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कहा अभी तो 1-2 की बात की है, दर्जनों बाकी है। रामचरितमानस विवाद पर बोले यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई एजेंडा नहीं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश। रामचरितमानस को लेकर हो रही बयानबाजी पर बोले एक्टर रजा मुराद, कहा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करने की सीख देता है, धार्मिक ग्रंथों पर बयानबाजी ठीक नहीं। सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका, शोध संस्थान की इमारत को खाली करने का नोटिस। एडीएम ने कहा 100 रुपए की वार्षिक लीज पर ली गई थी इमारत। अब्दुल्ला आजम से वोट का अधिकार छीना गया, वोटर लिस्ट से नाम काटने का आदेश। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। रांची में सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे राज्यपाल पद की शपथ। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह दिलाएंगे शपथ। सीएम हेमंत ने राज्यपाल दंपति को बुके देकर किया स्वागत। और चलिए फिलहाल वक्त एक